सबसे पहले लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बताया था, आई होप कि आपको लोगों को अच्छी तरीके से याद हो। मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था राइट क्लिक करते हुए न्यू, और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। और जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है तो वन दे दिया। नेक्स्ट किया था यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को जनरेट किया था और फिनिश बटन पे क्लिक किया था। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे एच टी एम एल का पार्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पे जो वेब कंटेंट है, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ से आप एच टी एम एल फाइल को बहुत आसानी से आप ऐड कर लेते हो। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने नाम क्या दिया है, इसके पीछे का भी कहानी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और ये हमारे पास एच टी एम एल का फाइल एक बन चुका था। लेकिन हम एच टी एम एल के फाइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या, कि अगर आप जावा रिसोर्स के अंदर सोर्स पे एसआरसी पे राइट क्लिक करके, मैंने जो आपको बताया था डायरेक्टली सर्वलेट लेना, सर्वलेट क्लिक किया था। और यहाँ पे प्रोजेक्ट पैकेज का नाम आप यहाँ पे देते थे कुछ इस तरीके से a.b.c मैंने नाम दे दिया। क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। आप बारीकी से देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट सुपर क्लास, यहाँ पे सुपर क्लास यहाँ पे आपको दिखेगा एच टी टी पी सर्वलेट बाई डिफॉल्ट है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ पैकेज का नाम और क्लास का नाम यहाँ पे लिखे थे, और ये बाय डिफॉल्ट बन चुका है। और नेक्स्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन देना था। यूआरएल मैपिंग अब मैंने आपको बताया था, इसको चेंज भी कैसे करना है। बाय डिफॉल्ट माई क्लास जो आपकी क्लास का नाम होगा वही होता है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर वगैरह को हटा दो। डू पोस्ट और डू गेट मेथड, और दोनों के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। दोनों को अगर टिक करते हो तो ये दोनों ही मेथड आपको ऑटोमेटिक बना के आपको दे देता है। यहाँ पर देखेंगे कि डू गेट मेथड है, यहाँ पे डू पोस्ट मेथड है, और यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक आ चुका है। माई क्लास एक्सटेंस एच टी टी पी सर्वलेट यूआरएल पैटर्न आपको यहाँ पे लिख के आपको दे चुका है। और कोडिंग हमने डू गेट और डू पोस्ट के अंदर भी मैंने आपको कोडिंग करना बताया था, लेकिन दोनों ही मेथड्स में कौन सा मेथड कॉल होगा ये कम्प्लीटली HTML के अंदर जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं वहां से सब कुछ डिसाइड होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्म यहाँ पे बनाया, और फॉर्म के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे रखा है नेम। यहाँ पे क्या रखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने टेक्स्ट दे दिया। नेम में हमने दे दिया, मान लो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया नेम। और यहाँ पे जस्ट मैंने एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टाइप इक्वल्स टू सबमिट नाम का एक बटन हमने दे दिया। फॉर्म के अंदर हम लोग रखते हैं एक्शन, और एक्शन में एक्शन के अंदर आप कौन से पेज से कनेक्ट होना है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि डायरेक्टली ये जो यूआरएल पैटर्न था इसको जस्ट हमने कॉपी किया था, और कॉपी करते हुए हमने एक्शन में पेस्ट कर दिया था। और उसके बाद मेथड हमने यूज किया था कि अगर मैंने यहाँ पे गेट लिखता हूँ तो गेट कॉल होगा, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट लिखता हूँ तो पोस्ट मेथड कॉल होगा। आई होप कि इतना आप लोगों को याद होगा कि एक्शन में माई क्लास मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। मेथड अगर मैं पोस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डू गेट मेथड भी है और डू पोस्ट मेथड भी ही है। तो दोनों में से कौन सा मेथड कॉल होगा, हमने लास्ट सेशन में इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग कोडिंग कुछ इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने ये क्लास जो माई क्लास डॉट जावा जो मैंने क्रिएट किया है, ये आप देखोगे कि इनबिल्ट सब कुछ आपको बना बनाया आपको दे दिया है। इस तरीके से हमें तो बना बनाया हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा मैनुअली खुद से करना हो तो हम कैसे खुद से बनाएंगे कंप्लीटली स्क्रैच से, यहाँ पे कोडिंग कैसे होगा और उसको करने का तरीका। प्लस एक चीज और बताया था कि अगर आप इस तरीके से, हमने लास्ट टाइम जब कोडिंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल फाइल के अंदर में हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं था, राइट। और यहाँ से सारा चीज जो था, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपको यहाँ पे मिल रहा था, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से माई क्लास का लिंक था। और माई क्लास के अंदर जाके और कौन सा मेथड कॉल करेगा, पोस्ट है तो यहाँ पे पोस्ट मेथड को गया था और उसको इसके अंदर में जो भी कोडिंग था उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखिए यहाँ पे। इसी प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि सोर्स पे राइट क्लिक करके हमने अभी जो लिया था हमने सर्वलेट पे क्लिक किया था, लेकिन अब सर्वलेट पे क्लिक नहीं करना है। अब हमें क्लिक करना है क्लास पे। ठीक है, हमने क्लास पे क्लिक किया। पैकेज का नाम आपको यहाँ पे देना है, कुछ भी मैंने पैकेज का नाम दे दिया। क्लास का नाम मैंने दे दिया सपोज EMP। ठीक है, एम्प्लॉय EMP नाम का एक क्लास मैंने क्रिएट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि सुपर क्लास पूछ रहा है।
कि अगर ये EMP क्लास है तो इसका सुपर क्लास कौन होगा, ये आप यहाँ से बता सकते हो। इसके बारे में हम लोग इक्लिप्स जब मैं आपको बता रहा था कोर जावा में बहुत डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो सुपर क्लास के जस्ट सामने आना है और यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है किसे, HTTP सर्वलेट। ठीक है, HTTP सर्वलेट। जैसे आप यहाँ पे ये टाइप करोगे सबसे ऊपर का ऑप्शन आपको मिलेगा javax.servlet.http। इसको सेलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक करते हुए अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका सुपर क्लास HTTP सर्वलेट आ चुका है और यहाँ पे जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ चुका है EMP एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले की तरह जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन चुका था, ये सारा चीज यहाँ पे नहीं बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये सब चीजें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर में आपको कोडिंग करना है। तो मान लीजिए कि मैंने HTML जो मेरा जो है फाइल पोस्ट है, तो हम पोस्ट मेथड एक बना लेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे मैं आपको पहले गेट के बारे में बताऊंगा ताकि मुझे एक कंसेप्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गेट मैंने रखा तो यानी ऑब्वियसली है कि वी हैव टू क्रिएट द गेट मेथड, डू गेट मेथड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि प्रोटेक्टेड void do get मेथड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, throws servlet exception IO exception, राइट। एक्सेप्शन को मैंने हैंडल कर लिया ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सभी एरर दिखा रहा है, यानी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के पास, रिस्पॉन्स के पास, सर्वलेट एक्सेप्शन के पास भी दिखा रहा है प्रॉब्लम और IO एक्सेप्शन के पास भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी इसको हम सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको शॉर्टकट कीज यूज करना होगा। और वो शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और O तीनों बटन एक बार प्रेस करना है। जो भी इंपोर्टेबल फाइल होगा ये इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये जैसे इंपोर्ट हो चुका है, सब एरर आप यहाँ से देखेंगे, सब एरर कंप्लीट हो चुका है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब आपको यहाँ पे कोडिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसका काम क्या है, रिस्पॉन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या रखा है मैंने, res डॉट गेट राइटर मेथड। ठीक है, अब ये प्रिंट राइटर भी एक इनबिल्ट क्लास है, वी मस्ट नीड टू इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट हो चुका है। मेरे पास फिलहाल अभी जो है हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है जिसका नाम है नेम। टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी हमने नेम रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल रखा, यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा तो REQ इसका ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है REQ डॉट गेट पैरामीटर मेथड। डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, नेम। तो इस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करके हमने एक स्ट्रिंग नेम में स्टोर करके रख दिया। अब इसे प्रिंट करना है तो PO डॉट प्रिंट एलन से हम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या कि नेम इज प्लस नेम को डिस्प्ले कर दिया, राइट। कोडिंग सब कुछ वही कर रहे हैं, सारा चीज वही कर रहे हैं, लेकिन पहले ऑटोमेटिक सर्वलेट हमने लिया था, ऑटोमेटिक सब कुछ बना के दिया था। अभी हमने मैनुअली सब कुछ यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि पहले में और अभी में। पहले वाले में देखोगे कि पहले वाले में URL पैटर्न ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका था, लेकिन अभी जो मैंने बनाया है यहाँ पे कहीं पे भी आपको URL पैटर्न नहीं दिखता है। और URL पैटर्न अगर नहीं है सो वी कैन नॉट कनेक्ट दिस पर्टिकुलर फाइल विथ आवर HTML फाइल। तो HTML फाइल के साथ हम कनेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि HTML फाइल के पास जो एक्शन होता है वही इन एक्शन में जो चीजें आप लिखते हो वो URL पैटर्न का चीजें आप यहाँ पे लिखते हो। लेकिन अभी जो मेरे पास जो फाइल मैंने क्रिएट किया है, जो नॉर्मल क्लास था उसको एक्सटेंस कर दिया था HTTP सर्वलेट, यहाँ पे कहीं पे भी आपको URL पैटर्न का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आई होप कि अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पहले जो मैंने किया था वो सब कुछ बना बनाया चीजें था वहां पे, लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ ये बना बनाया बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये फाइल तो बन चुका है,
XML फाइल भी बन चुका है। यहाँ पे मैंने गेट मेथड लिखा है और गेट मेथड जो है यहाँ पे आएगा और डू गेट मेथड को कॉल करेगा। ये सब पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट कनेक्शन कैसे होगा, यानी HTML फाइल जो हमारे पास में है यहाँ पे कैसे हम लिंक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, अभी web.xml फाइल में आना है। ये वेलकम फाइल्स जैसे कि तैसा रहने दो, क्योंकि इसका भी यहाँ पे काम है। जैसे इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो index.html यहाँ पे है, तो index.html तो रन हो जाएगा, लेकिन एक्शन के अंदर क्या लिखना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना होगा कि इस वेलकम फाइल्स को जैसा है उसे छोड़ दो, आप इसके नीचे आ जाओ, ठीक है। लेकिन वेब ऐप के अंदर रहना है, इस बात पे ध्यान देना है, ये वेब ऐप के अंदर रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सर्वलेट। क्या लिखा, सिर्फ सर्वलेट। एक टैग बनाया, सर्वलेट टैग बनाया, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सर्वलेट, सर्वलेट नेम, ठीक है। सर्वलेट टैग के अंदर मैंने क्या रखा, सर्वलेट नेम। सर्वलेट का नाम वही रखना है जो आपने क्लास का नाम दिया है। क्लास का नाम आपने क्या रखा है, क्लास का नाम है माई क्लास, विदाउट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कुछ नहीं लिखना है आपको, सिंपल सा इस तरीके से लिखना है। दूसरा एक आपको इसी के अंदर आपको यूज करना है सर्वलेट क्लास। क्लास का नाम आपको क्या देना है, क्लास का नाम पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम देना है। तो हमारे पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो पैकेज बनाया है emp.java जो है हमारे पास, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, मेरा जो सर्वलेट का नाम पहले वो माई क्लास नहीं है, मैंने जो नया बनाया है emp आपको देना है, ठीक है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। मेरा जो क्लास है emp है, ये तो मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको दिखाया था कि पिछले का रेफरेंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा जो एक्चुअल क्लास है वो emp है। तो सर्वलेट का नाम आपको क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम हमने क्या क्रिएट किया था, emp, इसलिए मैंने यहाँ पे emp लिखा है विदाउट एनी एक्सटेंशन। और सर्वलेट क्लास के अंदर आपको बताना है कि ये emp जो क्लास हमने जो क्रिएट किया ये कौन से लोकेशन पे, यानी पैकेज का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे अगर मेरे कर्सर पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा t.a.w और उसके अंदर में emp.java है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, t.a.w.emp, राइट। ये कंप्लीट मैंने लोकेशन दे दिया। लेकिन ये दोनों ही चीजें जो आपको कहाँ पे लिखना है, सर्वलेट टैग के अंदर। सबसे पहले सर्वलेट नेम, सर्वलेट का नाम क्या होगा जो आपने क्लास का नाम दिया है, प्लस ये इसका फिर सर्वलेट क्लास देना है, और क्लास के अंदर पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम हम लिखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे ये लिखना है। दूसरा दूसरा एक टैग आपको यूज करना है सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। सर्वलेट मैपिंग दूसरा टैग आपको यूज करना है, सर्वलेट मैपिंग। इसके अंदर में भी आपको बताना होगा कि सर्वलेट का नाम क्या है। मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, सर्वलेट नेम। दूसरा जो पार्ट होगा यहाँ पे उसको कहते हैं URL पैटर्न, यानी हमें मैनुअली बनाना है। और पैटर्न हम हमेशा स्लैश दे के बनाते हैं, स्लैश और जो भी मैंने यहाँ पे दे दिया emp URL, कुछ भी नाम दे दिया, और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्लैश देके जो emp URL जो बनाया है मैंने, ठीक है, इसी को अब आपको कॉपी करना है, स्लैश को छोड़ते हुए इसको कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करके मैं आता हूँ index.html वाले फाइल में, और यहाँ पे जो URL जो एक्शन जो था, फॉर्म एक्शन, यहाँ पे आप उसको आप रख देते हो। अब ये कनेक्ट हो चुका है। कैसे, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे emp URL इसको मिलेगा, यानी ये मिलेगा। इसका इंफॉर्मेशन मैंने पूरा XML फाइल के अंदर दिया हुआ है कि emp URL किसका URL पैटर्न है। तो emp का, emp कहाँ पे है, at.a.w.emp वाले फाइल में है। तो डायरेक्टली उस लोकेशन पे वो चला जाएगा। फिर देखिएगा क्या कि HTML के अंदर आपने जो मेथड यूज किया वो कौन सा मेथड है, गेट मेथड है। तो emp के अंदर आके वो गेट मेथड, डू गेट मेथड को एक्टिवेट करेगा, कॉल करेगा, और इसके अंदर में जो भी चीजें लिखे हो उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। हम रन किसे करेंगे, हमें रन किसे करना है, आप डायरेक्टली पूरा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करो। ये pro1 नाम जो दिया था इसको आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और रन एज, रन ऑन सर्वर, जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। सर्वर स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद एक न्यू ब्राउजर यहाँ पे ओपन होगा, और अगर सब कुछ ठीक अगर बनाया होगा मैंने तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। वेब ब्राउजर तो आ चुका है, और अभी आप देख पाएंगे नेम और टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है, सबमिट क्वेरी भी आ चुका है, बटन भी बन चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चीजें हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देते हो, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया क्या,
ए नेम, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो मेथड यूज किया है, गेट मेथड यूज किया, तो आप जानते हो, जैसे मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तो दिखा ही रहा है कि नेम इज ए, लेकिन ब्राउजर पे भी वो डिस्प्ले करके आपको दिखाता है, क्योंकि हमने गेट मेथड यूज किया है। पोस्ट अगर करते हैं तो यहाँ पे तो दिखता, लेकिन ब्राउजर पे नहीं दिखता, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया कि पहले जो मैंने कोडिंग हम लोग किया करते थे और अभी जो मैंने कोडिंग किया, एक्सएमएल फाइल में जो चेंजेस मैंने किया है, आई होप कि अभी आपको ये चीजें समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों, है ना, कि जो काम पहले भी हो रहा था, है ना, जब इस तरीके से ऑटोमेटिक जब बन रहा था, तो हमें इतना लेंदी क्यों करने का है, राइट। तो फिर से मैं वही बताऊंगा, सिक्योरिटी, इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि पहले जो जो बना हुआ होता है, इनबिल्ट बना हुआ होता है, सबको पता होता है कि किस तरीके से इंटरनली सारा चीज यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप खुद से सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करते हो, और ये जो आपने जो क्लास क्रिएट किया है, इसको एज ए सर्वलेट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आप एक्सएमएल यहाँ पे जो एक्सएमएल जो फाइल है, उसके अंदर आप यहाँ पे जाके खुद से आप उसका यूआरएल पैटर्न वगैरह सेट कर रहे हो, तो ये आपका काफी सिक्योर प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सब चीजें आप नहीं लिखोगे तो पर्टिकुलर क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि पहले क्यों रन होता था, क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट हमने सर्वलेट ही लिया था। तो सर्वलेट अगर लिया तो सर्वलेट को रन करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉर्मल क्लास था, और उस क्लास को एज ए सर्वलेट यहाँ पे यूज में कर रहा हूँ, तो उस वक्त हमें सारा इंफॉर्मेशन एक्सएमएल फाइल को देना कंपलसरी होता है। यानी आप जितने भी इस तरह का फाइल ऐड करोगे, हर फाइल के लिए आपको यहाँ पे इतना दो टैग, एक सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग का कोड आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी होगा एक्सएमएल फाइल में। आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन अब ये चीज यहाँ तक अगर क्लियर है, तो पहले मैं इसको एज इट इज जो प्रोग्राम है यहाँ पे मैं ये इसलिए मैंने क्रिएट किया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि पहले मैंने किस तरीके से बताया था और इसका क्या एडवांटेज था, और अभी मैंने जो बताया वो किस तरीके से काम करता है। फिलहाल यहाँ पे जो पहले से एबीसी जो फाइल बनाया हुआ था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास सिंपल सा ईएमपी है, और ये पूरा मैनुअली मैंने आपको क्रिएट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैं एज इट इज सेव कर लूंगा, और जहाँ पे वीडियोज एक्सेस है वहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको आपके लिए वहाँ पे रख दूंगा इसको, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हो। ये आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ, और अब यहाँ पे कुछ और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना ये है कि अभी जो भी चीजें मैंने अभी जो आपको बताया है, एक कंसेप्ट आपको समझना अब ये है कि अगर आप सपोज जीमेल में लॉग इन करते हो, ठीक है। आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, पर्सनल आपका लैपटॉप है। जैसे आप लैपटॉप ऑन करते हो, ब्राउजर स्टार्ट करते हो, gmail.com ओपन करते हो, ठीक है। आपके फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, आप यूजर नेम पासवर्ड आप देते हो। उसी वक्त यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू रिमेम्बर योर पासवर्ड। ऐसा ऑप्शन कभी देखा है आप लोगों ने, राइट। तो अगर आप वहां पे यस और नो का ऑप्शन होता है, यस वाले बटन पे अगर आप क्लिक कर देते हो, तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से आपसे यूजर नेम पासवर्ड वो नहीं पूछता है, और आप डायरेक्टली बिना लॉग आउट किए हुए आप ब्राउजर को क्लोज कर दो, और फिर से वही ब्राउजर या आप स्टार्ट करते हो, और जस्ट gmail.com आप लिखते हो ब्राउजर पे, आपका मेल ओपन होता है। यस और नो में आंसर मुझे कीजिए, होता है आपका मेल ओपन। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। चीजें समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए, ठीक है। तो उस केस में भी आपका मेल ओपन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने पासवर्ड को रिमेम्बर करा दिया है, किसको, ब्राउजर को। ब्राउजर क्या है, वो एक एजेंट है। जो मैं क्रोम की बात करता हूँ, जो भी आप फायरफॉक्स यूज करते हो, क्रोम यूज करते हो, ओपेरा मिनी यूज करते हो, ये सब क्या है, ये सब एक एजेंट है,
जो आपके रिक्वेस्ट को सर्वर से कनेक्ट करते हुए और जो भी वेबसाइट ओपन करना होता है वहां तक पहुंचाता है, वहां से आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। ठीक है, तो आपने उस एजेंट को बोल दिया कि मेरा पासवर्ड ये याद रखो तुम। ठीक है, तो कैसे वो याद रखता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो आप कि ये जब प्रोग्राम को मैंने जब रन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, मैं इसी को यूआरएल को मैं कॉपी करके मेरे ब्राउजर पे लेके आता हूँ। आई होप कि मेरा ब्राउजर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे रखा ताकि हमें विजिबिलिटी अच्छा होगा। और मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया क्या, CNC वेब। ठीक है, मैं सबमिट कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे CNC वेब दिखा रहा है। ब्राउजर को अभी अच्छी तरीके से याद है कि आपने इस यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया, है ना, नेम इक्वल्स टू CNC वेब, यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और अब मैं एंटर करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे ये नल आपको दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि नल यहाँ पे अगर दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउजर जो है आपका इंफॉर्मेशन भूल चुका है। पहले उसने क्या आपने दिया था, ब्राउजर कंप्लीटली भूल चुका है और इसलिए ये आपको नल वैल्यू अभी आपको दिखा रहा है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ से इंफॉर्मेशन हटाने के बावजूद भी आपको यहाँ पे जो आप नेम पहले दिए थे वो आपको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करना है। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं सेशन, है ना। सेशन एंड कुकीज दो पार्ट होता है। तो यहाँ पे सेशन के हेल्प से आप ब्राउजर को कैसे याद रखवाओगे कि ये चीज याद रखो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुझे डायरेक्टली तुम लॉग इन करके रखना। समझ में आ रहा है सेशन के बारे में, कंसेप्ट समझ में आया कि अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और गेट में इसलिए रखा ताकि आपको इस चीज को समझ में आ जाएगा क्या कि यहाँ पे ब्राउजर पे जो भी डेटा था उसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से कंप्लीटली भूल चुका है। तो अब इसे इंफॉर्मेशन को कैसे याद रखा जाएगा, मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐड करूंगा। अभी आपने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया, नेम में स्टोर किया और हमने प्रिंट कर दिया, बहुत सिंपल था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया क्लास यूज किया, HTTP सेशन। ठीक है, HTTP सेशन इनबिल्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया। इसका भी काम क्या है कि यूजर जो रिक्वेस्ट करता है यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा है उसको वो सेव करके रखेगा। तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड आपको मिलेगा। गेट सेशन HTTP सेशन का ये पार्ट मेथड है, इसको आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड हमने यहाँ पे रख लिया और ये एरर दिखा रहा है, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ अपने कीबोर्ड से करोगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्राउजर पे जो इंफॉर्मेशन एक बार दे देते हो उसको हमें याद करवा के उसको रखना है। उसके लिए हम HTTP सेशन हम कर सकते हैं, या एक पेज का इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम HTTP सेशन का यूज हम करते हैं। जैसे अगर आप जीमेल में लॉगिन कर लेते हो तो वही लॉगिन पेज से आप दूसरे पेजेस में भी जा सकते हो। जीमेल में भी बहुत सारे पेज है, सेटिंग्स पेज है, अगर आप ड्राइव ओपन करना हो तो drive.google.com पे आप जा सकते हो। तो सभी पेजेस पे आपका इंफॉर्मेशन जरूर इंटरनली ट्रेवर्स करता होगा, इसलिए आप वहां पे लॉग इन होते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप जितने अलग अलग पेजेस पे जाते हो जीमेल पे हर बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, नहीं मांगता है। तो वहां पे कैसे होता है, यूजर नेम तो पासवर्ड आप एक बार देते हो, लेकिन इंटरनली वो सभी पेज से कैसे कनेक्ट होता है, तो वहां पे सेशन ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखो क्या कि HTTP सेशन मैंने यूज किया, इसका यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरा टारगेट ये है, मैंने क्या करना है कि नेम से जो भी डेटा आया है इस नेम में स्टोर मैंने कर दिया है। मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा कि इफ नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल, नेम नल नहीं होना चाहिए। यानी इनिशियल, यानी जैसे मैंने जीमेल का एग्जांपल दिया कि जीमेल में आप जाते हो तो फर्स्ट टाइम तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होगा, तभी तो नेक्स्ट टाइम से वो याद रखेगा। यस और नो, ये समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपको डेटा, आपको कुछ ना कुछ डेटा आपको देना वहां पे जरूरी है। तो इसलिए मैंने कंडीशन रखा क्या कि HTTP सेशन तभी काम करो जब नेम इज नॉट इक्वल टू नल, यानी नेम के पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नल हो जाए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या रखा कि नेम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ तो नेम के पास डेटा होगा तभी तो वो उसको याद रखेगा, राइट। अब यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो अब इसका ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूँ HTTP डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये इनबिल्ट मेथड है, नाम से समझ में आ रहा है सेट एट्रीब्यूट।
अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स 0 एंड 1। आर्गुमेंट 0 के पास मैंने डबल कोट में कुछ भी नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया क्या, सेव्ड नेम, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, नेम। मतलब ये क्या करेगा कि नेम वाला जो डेटा है, नेम का मतलब क्या, ये स्ट्रिंग वाला जो नेम है, ये वाला डेटा यहाँ पे लिखा मैंने, कि इसके पास जो भी डेटा होगा, जो भी वैल्यू इसके पास आएगा, उसी को मैंने सेट कर दिया है किसमें, सेव्ड नेम नाम का एक वेरिएबल मैंने रखा है, उसमें मैंने बोला क्या, इसमें सेव कर लो तुम। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ क्या, सेशन नेम इज, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेम वाला डेटा किस में रखा है मैंने, सेव्ड नेम में रखा है। तो यहाँ पे हमें सेव्ड नेम डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमने क्या लिखा है, stp.setAttribute, सेम उसी तरीके से क्या लिखेंगे, stp.getAttribute, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर सेम वही डेटा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे ये प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो इस नेम वाले स्ट्रिंग में जाके स्टोर हो गया। मैंने एचटीटीपी सेशन बना लिया, मैंने बताया कि नेम के पास ऐसा ना हो कि नेम ब्लैंक ना हो, नेम के पास कुछ ना कुछ अगर डेटा रहेगा तो नेम वाला जो भी डेटा होगा वो मैंने सेव नेम में स्टोर करके रख लिया। नेम को हमने प्रिंट करा दिया, और सेव नेम वाले को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। कैसे प्रिंट कराएंगे, डायरेक्ट सेव नेम नहीं प्रिंट करा सकते हैं, एचटीपी डॉट जिस तरीके से सेट एट्रीब्यूट किया था सेम उसी तरीके से गेट एट्रीब्यूट करके मैंने इसमें सेव करा लिया। ठीक है, नेम वाला डेटा आप जानते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कैसे, यहाँ पे अब मैं आता हूँ इसी प्रोग्राम पे, और इसको पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और अभी अगर आप मैं रन करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से रखता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ तो आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैं सेम वही डेटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, CNC वेब। ठीक है, और जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ आप देखेंगे दोनों आपको दिखा रहा है, नेम भी दिखा रहा है और सेशन के थ्रू जो नेम स्टोर किया था वो भी आपको दोनों दिखा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देखो कि नेम इक्वल टू CNC वेब जो था, ये पार्ट मैं यहाँ से जैसे डिलीट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, आप देखेंगे वो भूल चुका था, लेकिन सेशन के थ्रू अभी भी उसको, ब्राउजर को याद था कि यहाँ पे आपने पहले कौन सा इंफॉर्मेशन आपने दिया था, और ये इस तरीके से इंटरनली वो काम करता है। आई होप की चीजें आपको समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और जो कोडिंग आपको जो बताया, कोडिंग किस तरीके से यहाँ पे जो काम करता है, वो कोडिंग के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। और ये बहुत ही, जो अभी मैं बहुत ही एकदम छोटा लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूँ, और इसी सब सब चीजों को एक साथ हम मिला देंगे तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। राइट, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कंप्लीट कंफर्मेशन के साथ मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, 20 लोग बैठे हैं, रिप्लाई सिर्फ 3-4 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग सोच तो नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, रिस्पॉन्स करने से तभी तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा हो। राइट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड आप जरूर आप कीजिए कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं उसको बता पाऊँ फिर से। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से एचटीटीपी सर्वलेट का यूज हम यहाँ पे एचटीटीपी सेशन के थ्रू कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा क्या कि यहाँ पे, हाँ लॉगिन टाइम वो आगे का है, डिस्कस करेंगे स्नेहल, वो कैसे होता है, वो लॉगिन टाइम वो कैसे होता है, लॉग टाइम वो अलग पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप जिस पेज पे भी चाहो उस पेज पे आप लॉगिन करके आप जा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैंने सेम इसी पेज पे डिस्प्ले करा दिया, आगे मैं बताऊंगा कि इसको दूसरे पेज पे भी कैसे हम क्रिएट दिखा सकते हैं, वो सब भी हम आगे हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं एकदम कंप्लीट बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम में आपको पीसेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ताकि जब मैं प्रोजेक्ट में जब इंप्लीमेंट करूंगा उस वक्त आपको पूरा 100% क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या की, क्यों यूज़ किया, किस तरीके से यूज़ किया, हर चीज़ के बारे में समझ में आएगा। एक चीज़ आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे गेट यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, तो वो जो चीज़ें आपको बता रहा है क्या, यहाँ पे जो मैंने रन किया है वो पहले जो हमने जो भी चीज़ें रन किया था यहाँ पे आपको ब्राउजर पे दिखा रहा है, वो तो सेफ है नहीं, तो हम गेट यूज करेंगे क्या, नहीं, गेट बिल्कुल यूज नहीं करना, हमें पोस्ट ही यूज करना है। अब मैंने गेट यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे समझाना था, मुझे एक्सप्लेन करना था कि ब्राउजर पे जो डेटा आता है ब्राउजर को याद रह रहा है क्या नहीं रहता, यहाँ से आप निकाल देते हो तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है, वो समझाने के लिए मैंने गेट रखा।
लेकिन जब एक्चुअल जब प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो वहां पे आप कंसेप्ट समझ चुके हो, तो डायरेक्टली आप वहां पे क्या करोगे, पोस्ट मेथड ही आप यूज करके यहाँ पे पोस्ट मेथड ही रखना है और पोस्ट के अंदर ही सारा चीज काम होगा। लेकिन मुझे समझाना था कि ब्राउजर पे किस तरीके से डेटा आता है, वहां से किस तरीके से डेटा को वहां से इरेज कर देते हो तो ब्राउजर भूल जाता है डेटा, इसलिए मैंने गेट यहाँ पे रख के आपको दिखाने की कोशिश किया। आई होप कि जिस एक्सपेक्ट से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है आपको क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों गेट यूज किया था। अगर गेट नहीं यूज करता मैं समझा नहीं पाता आपको कि क्या सब चीजें इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से आपको बताने की कोशिश किया, राइट। और ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो इसमें आपको जो मैंने अभी आपको जो बताया ये कम्प्लीटली जो है फॉर्म से इनपुट लेते हुए और किस तरीके से हमें सेशन का यूज करना है, प्लस इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको यहाँ पे XML फाइल में किस तरीके से उस क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है उसके बारे में बताया। यानी दो इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ है। पहले जो हम लोग देखा करते थे सिंपली डायरेक्टली सर्वलेट लिया करते थे और उसमें सारा चीज कर लिया करते थे, वहां पे हमें उस क्लास का बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन XML फाइल में देने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप अगर खुद का क्लास क्रिएट करते हो, जैसे है ना पैकेज पे राइट क्लिक करके आप जैसे आप यहाँ पे क्लास लेते हो, उस वक्त आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको XML फाइल में देना जरूरी होता है। ये आपको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि सर्वलेट, और ये क्यों सर्वलेट आपको इसलिए बताएं कि सर्वलेट टैग क्यों है कि हम सर्वलेट पे काम कर रहे हैं और सर्वलेट नाम यानी इस क्लास का नाम है जो सर्वलेट हम लोग यूज करने वाले हैं, और सर्वलेट क्लास पूरा क्लास का नाम आप बताओ कि इसी पैकेज पे उसका बाइट कोड बनेगा, इसी पैकेज के अंदर उसका बाइट कोड वहां पे बनता है। अगर इसी प्रोजेक्ट को अगर आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हो और कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका कुछ नाम पहले वाला जो प्रोजेक्ट है उसका कुछ नाम अलग कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, और अभी जो मैं प्रोजेक्ट लाया हूँ ये हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे आप, ठीक है, t.a.w, ठीक है, यहाँ पे EMP जो हमारे पास जो बना है फाइल, तो ये पूरा आपको उसका लोकेशन आपको यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि लोकेशन जो होगा वो किस तरीके से चीजें यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लासेस के अंदर t.a.w और ये देखो आपका बाइट कोड है, क्लास फाइल है, राइट। तो इसका इंफॉर्मेशन मैं वहां पे देता हूँ, ठीक है। जो मैंने जो यहाँ पे जो लिखा था ये t.a.w की उसका जो डॉट क्लास फाइल बनेगा यानी जो बाइट कोड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा उसका इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया, ताकि JVM वहां पे जाएगा और उसको जो भी ये जो फाइल था हमारा emp.class फाइल जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, जिसको सिर्फ JVM ही समझ सकता है, समझेगा, और फिर उसको उसको फिर ट्रांसलेट करेगा 0 और 1 के सिंटैक्स में, और फिर आपका कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझेगा और फिर आपको आउटपुट आपको मिलता है। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। तो ये सर्वलेट टैग के अंदर ये, और ये सर्वलेट मैपिंग मतलब ये प्रोजेक्ट जब रन होगा तो वेबसाइट पे क्या दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो EMP URL ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यही सेट किया था कि यहाँ पे कि URL पैटर्न जो होगा EMP URL पे ही रन होगा, और यही चीजें आपको यहाँ पे जब आप इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट जब रन होता है तो आपको यही आपको दिखाता है कि EMP URL जब करते हो तो ये पर्टिकुलर फाइल आपको रन करके आपको दिखाता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा एक अच्छे से आपको पहले तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, तो एक अच्छे तरीके से डिजाइन करके मैं देखना चाहूंगा सभी लोगों से, जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं सेशन 20 लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो सभी लोग जरूर उसको बनाने की कोशिश आप कीजिए, और बना के आप कम से कम स्क्रीनशॉट आप जरूर सेंड कीजिए कि ऐसा ऐसा आउटपुट आएगा। कुछ लोगों ने किया था लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नहीं भी किया है, राइट। देखिए ब्रिजेश, यहाँ पे कोडिंग हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। हार्ड यहाँ पे क्या है, अभी जो आप जो बोल रहे हो कि यहाँ पे जो कोडिंग कोडिंग तो मुझे इतना ही लिखना था, एडवांस जावा में कोडिंग ज्यादा है नहीं। यहाँ पे कोडिंग तो मैंने इतना ही लिखा। प्रिंट राइटर का क्या काम है, रिस्पॉन्स जनरेट, रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट राइटर यूज करते हैं। यहाँ पे सब कुछ मीनिंगफुल नाम है। आप यहाँ पे देखो ये नेम कहाँ से मैंने लाया, ये नेम हमारा HTML का टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ये वाला नेम है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर टाइप करेगा उसको गेट किया, गेट पैरामीटर से गेट किया, किस में स्टोर कर दिया, नेम में, बस हो गया, और नेम को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन डेटा को स्टोर करना था तो HTTP सेशन के हेल्प से हम यूज करते हैं,
एसडीएफ क्या करता है, रिक्वेस्ट को याद रखता है। याद रखने के लिए मैंने बोला कि अगर नेम के लिए अगर बनाओ तो नेम को पहले चेक करो कि उसमें डेटा है या नहीं है। डेटा अगर है तो मैंने बोला कि सेट कर लो डेटा, कि इसके पास जो पहले नेम वाला जो डेटा था उसको उठा के पहले सेव नेम में रख लो, क्योंकि नेम वाला तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे मैं ब्राउजर से हटाऊंगा नेम, नेम खत्म हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले ही मैंने उसको डेटा सेव नेम में रख लिया और फिर उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। एकदम सिंपल सिंपल, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर कीजिए, 2-3 बार आप कीजिए, चीजें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे, रन करके जब देखेंगे तो ही ज्यादा मजा आएगा। मैं भी आपको बताऊंगा, चीजें आसान लगेगा कि क्योंकि सब कुछ इजी वे में होते जा रहा है, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद से करेंगे, कुछ मिस्टेक करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस आप करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज में लॉजिकल पार्ट है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या सब चीजें हो रहा है। राइट, यस बिल्कुल होगा पंचाक्षरी, बिल्कुल होगा। क्योंकि अभी जो चीजें हैं, मैंने सिर्फ डेटा को ओवरराइड अगर करा रहा हूँ ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जैसे सीएनसी वेब लिखा, अभी मैंने ए समथिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे करोगे तो ए का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना। अभी मैं डेटा को स्टोर नहीं करवा रहा हूँ। डेटा को स्टोर अगर मुझे करवाना हो, अगर यहाँ से भी अगर ये मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन हटा दिया, ये नल हो गया, लेकिन अभी ब्राउजर को पता है कि आपने इससे पहले कौन डेटा दिया था, ठीक है। तो वो ओवरराइड यहाँ पे होते जा रहा है। राइट, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आई होप कि पंचाक्षी आपको क्लियर डाउट हुआ होगा। प्रीति आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। राइट, तो इसको आप जरूर आप ट्राई करके आप देखिए, और प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, और असाइनमेंट जरूर आप मुझे शेयर कीजिए, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे।